हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं रंजीत सर फ्रॉम शिक्षा बोर्ड आप लोगों के सामने एक ऐसा बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं कि मात्र एक वीडियो आप देखिएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स फिक्स आ जाएंगे। और आप सोचते होंगे कि आखिर वो कौन सा मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कि मात्र 4 मिनट का वीडियो देखो और 4 मिनट प्राप्त कर लो। तो आश्चर्य तो हो ही रही होगी, परंतु आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके इस आश्चर्य को मैं हकीकत में बदलने जा रहा हूँ। आप लोग जब भी इंटर का एग्जाम देने गए होंगे तो सब्जेक्टिव का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 देखे होंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। और बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चल रहा था कि संक्षेपण कहते किसे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये समझे कि पता ना ये क्या चीज़ दे दिया है, हम लोग तो कभी पढ़े ही नहीं है। तो वैसी परेशानी आपके बोर्ड एग्जाम में ना हो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं, ताकि इस वीडियो को देखकर आप आराम से बोर्ड एग्जाम में संक्षेपण बना सकते हैं। ओके, इसके लिए कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है, और यदि आप उस रूल्स को फॉलो कर लिए तो 4 में 4 लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए यह वीडियो है, अतः आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने मूल बिंदु पर कि हिंदी में संक्षेपण कैसे लिखे। ये इंग्लिश के एग्जाम में भी आता है। इंग्लिश में इसको प्रीसिस बोला जाता है। ओके, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रीसिस, संक्षेपण को। ये हिंदी के एग्जाम में भी पूछता है और इंग्लिश में भी, लेकिन इंग्लिश में बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑप्शन में रहता है। या तो आप प्रीसिस लिखिए, अन्यथा आप जो पैसेज दिया है उसमें से आंसर पिक आउट कीजिए। तो बच्चों को वही आसान लगता है कि ऊपर 8-10 लाइन दिया है, नीचे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का ऊपर जवाब है, हम आराम से चुन लेंगे। लेकिन हिंदी में तो आपके साथ मजबूरी है, संक्षेपण ही संक्षेपण लिखना है, इसमें और कोई आपको उपाय नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है जिसको जानने की आपको अति आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संक्षेपण लिखा कैसे जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम सभी शब्दों को गिना जाता है। जो भी ऊपर पैसेज दिया है 8-10 लाइन, आप सभी शब्दों को गिनिएगा। फिर सभी शब्दों में 3 से भाग देते हैं क्योंकि संक्षेपण हमेशा तिहाई में लिखी जाती है। दिए गए अवतरण को अच्छी तरह पढ़ा जाता है क्योंकि जब तक आप अवतरण को पढ़िएगा नहीं तब तक कैसे आप संक्षेपण कर पाइएगा। फिर एक उचित शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक पे 1 नंबर फिक्स रहता है और 3 नंबर आपके संक्षेपण पर रहता है। सब मिलाकर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब पूरे अवतरण का तिहाई भाग में संक्षेपण लिखते हैं, अंत में कोष्टक में लिख देते हैं कि कुल शब्द कितना था और हमारे द्वारा संक्षेपित शब्द कितना किया गया। ओके, तो चलिए हम एक उदाहरण देकर आप लोगों को बतला देते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको संक्षेपण लिखने में तनिक भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऐसे ही बेहतरीन यदि आप वीडियो पाना चाहेंगे कि हमेशा ऐसे ही बेहतरीन आइडियाज मिलते रहे एग्जाम के बारे में, तो आप शिक्षा बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। चलिए, तो निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। पहले तो इसको हम काउंट करेंगे कि इसमें शब्दों की कुल कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर हमारे शब्दों की संख्या कितनी है? 105। अब कहिए कि गिनने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, परंतु वो टाइम आपका बेकार नहीं गया क्योंकि अंत में आपको लिखना भी है कि कुल शब्द कितना है और संक्षेपित शब्द कितना है। चलिए, अब 105 में हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 से जब भाग देंगे हम लोग तो तितिरी के 9 हो गया 15, तो 3 ही 5 15, यानी कुल मिलाकर 35। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम जब वाक्य लिखना स्टार्ट किए और हमको 35 में ही लिखा जाएगा। 2-4 शब्द कम या ज्यादा रह सकता है, इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 105 में 3 से भाग देकर 35, यानी 105 शब्दों में कही गई बात को कुल कितने शब्दों में लिख देना है? मात्र 35 शब्दों में। टोटल मैटर आ जाए 35 शब्दों में। तो इसीलिए हमने कहा है कि पहले इसको बढ़िया से पढ़ा जाता है, तब हमको आइडियाज मिलेंगे कि हम किस तरह
इसका संक्षेपण करें, लेकिन उससे पहले एक शीर्षक ढूंढा जाता है। तो पढ़िएगा तभी तो आपको शीर्षक भी मिलेगा, यानी पढ़ना सख्त जरूरी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पढ़कर आपको समझाते हैं कि मैटर क्या है। मोबाइल ने हमें वाचाल तो बनाया ही है। वाचाल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। ओके, तो मोबाइल ने हमें वाचाल तो बनाया ही, साथ में हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित किया है। यदि देखा जाए तो इसका असर लगभग सभी लोगों पर पड़ा है, किंतु छात्र जीवन पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। आप पढ़ते जाइएगा, जहां जहां कीवर्ड मिलेगा ना बाबू, वहां वहां आपको अंडरलाइन कर लेना है। ओके, ताकि आप बढ़िया से संक्षेपण कर पाए। इसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है, चाहकर भी छात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण साफ है, मोबाइल से निकटता। वो मोबाइल से सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं। मोबाइल पर घंटों चिपके रहने से छात्रों का समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद हो जाता है। फिर भी उन्हें पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पर मनोरंजन ही लुभाता है। इस तरह मोबाइल ने आज सभी का सुख शांति छीन लिया है। तो पूरे अवतरण को पढ़ने से क्या पता चला कि इसमें मोबाइल और छात्रों का कनेक्शन दिया गया है। ऐसे तो मोबाइल का इफेक्ट सब पर है, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सब पर है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्यूचर किनका बर्बाद हो रहा है? छात्रों का। तो इसीलिए इससे संबंधित सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं? शीर्षक। इस पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमारा शीर्षक हो गया छात्र और मोबाइल। अब शीर्षक बहुत बड़ा नहीं दिया जाता है, यदि हेडिंग बहुत बड़ा दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा। ओके, हेडिंग में 3, 4, 5 शब्द से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आप 1 शब्द का भी हेडिंग बना सकते हैं। तो आपका एक्चुअल में जो होना चाहिए शीर्षक वह यही है, क्या? छात्र और मोबाइल। छात्र और मोबाइल, ये आपका शीर्षक हो गया बाबू। ओके, अब इसका क्या करना है? संक्षेपण करना है। इसका क्या करना है? संक्षेपण। तो ऐसे एग्जाम में संक्षेपण लिखकर डैश दे दीजिएगा, ऐसे डैश दे दीजिएगा। और 105 शब्दों में कही गई बात को आपको 35 शब्दों में लिखना है। 2-4 शब्द इधर उधर हो सकते हैं। तो अब यहां से सोचिए कि हम क्या लिखें कि हमको पूरा का पूरा मैटर 35 शब्द में आ जाए। तो हम अपने से बनाकर, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, इसी में से वाक्य 2-4 को लिख देते हैं और सोचते हैं कि हमने खूब बढ़िया संक्षेपण लिखा है। नहीं, वो तो बाद की बात है। जब कुछ नहीं के बुझात तो यही में से 2-3 गो वाक्य छांट के लिख देनी, हमारा संक्षेपण हो गई। परंतु आपको 4 में 4 नहीं मिलेगा, लास्ट 2 नंबर तक मिल सकता है, लेकिन आपको 4 में 4 लाने की पूरी कोशिश करनी है। तो आखिर इसमें मैटर क्या था कि मोबाइल ने हमें वाचाल तो बनाया ही है, साथ में हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित कर दिया है। और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? छात्रों पर। तो लिखेंगे यहां पर संक्षेपण में कि मोबाइल का सबसे अधिक दुष्प्रभाव छात्रों पर पड़ा है। छात्रों पर पड़ा है, ये हम एक लाइन लिख दिए। ओके, फिर क्या है कि इसके कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है, चाहकर भी वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो छात्रों पर पड़ा है, छात्र इसकी वजह से अपनी भाषा में लिखा जाता है। ओके, क्योंकि योर लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज। तो छात्र इसकी वजह से न तो पढ़ाई कर पाते हैं और न ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। चलिए, इतना मैटर लिखा गया। उसके बाद चाहकर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इसका कारण साफ है, मोबाइल से निकटता, वो सब तो आ गया। मोबाइल पर घंटों चिपके रहने से छात्रों का समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद होता है। अब इस पर हम लोग लिख देते हैं कि इससे छात्रों का इससे छात्रों का क्या क्या बर्बाद होता है? समय, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य, सुख और शांति सब बर्बाद होती है, सब बर्बाद होती है। चलिए, ये हमारा हुआ उसका संक्षेपण। अब इतने शब्दों में कही गई बात को एक्चुअली हम इतने शब्दों में लिख दिए। ओके, चलिए अब काउंट किया जाए शब्द। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो आपको लिखना कितना में था? 35। शब्द कितने हो गए? 39। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि हु बहू 35 शब्दों में लिखना दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो लास्ट में अब लिख देते हैं हम लोग कि कुल शब्द कितना था? 100, चलिए 105। और यहां पर लिख दीजिएगा बाबू संक्षेपित शब्द। संक्षेपित शब्द 35 था, हमारा कितना हो गया? 39। बट कोई बात नहीं है। तो बस यही इतना आइडियाज आपको अपनाना है और अपने बोर्ड एग्जाम में 4 में 4 अंक प्राप्त कर लेना है, और वो आराम से प्राप्त होगा। इसके लिए ज्यादा माथापेची नहीं करना है और नहीं पहले से बहुत ज्यादा तैयार होना है, क्योंकि आप कोई भी अवतरण पढ़कर जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में हूबहू नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप नियम ही समझ जाए कि आखिर हम कौन सा नियम फॉलो करें कि हमें संक्षेपण आ जाए। तो उसके लिए आप लोगों को पहले ही बताया गया है। यहाँ पर नियम देख लीजिएगा कि सर्वप्रथम शब्दों को गिनते हैं, शब्दों में 3 से भाग देंगे, अवतरण को अच्छी तरह पढ़ेंगे, एक उचित शीर्षक लेंगे और पूरे अवतरण का 3/4 भाग में संक्षेपण करेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि कुल शब्द कितना है और संक्षेपित शब्द कितना है। ओके, तो ये आप एग्जाम्पल के द्वारा हमेशा समझ सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक वर्क है कि ये भी एक अवतरण है, इस अवतरण का संक्षेपण कैसे करेंगे, दिस इज योर वर्क। आप इसका संक्षेपण करके कमेंट में भेजिएगा, हम उसको पढ़ेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि आपने कितना % संक्षेपण उचित लिखा है। ओके, दिस इज वर्क फॉर यू। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अब अगला वीडियो में फिर कुछ ऐसे ही हम बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।